स्वामी जी, मेरे अभी तक 4 प्रेगनेंसी हुई है, जिसमें सिर्फ एक 9 साल की बेटी है अभी। एक फर्स्ट मेरा पहला अबॉर्शन हुआ, उसमें फीटस को हार्ट बीट नहीं आया। उसके बाद बेटी हुई, जिसमें 9 महीने तक मुझे काफी दवाइयाँ लेनी पड़ी, इंजेक्शंस। मेरे दोनों हाथ पूरे एकदम नीले हो गए थे इंजेक्शन से। उसके बाद दोबारा जब मैंने 4 साल की थी, जब वो मैंने कंसीव किया, तो उसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हुआ, जो मुझे डिलीवरी के बाद पता चला। और मैं उस बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाई और वो चली गई। उस दर्द से निकलने में मुझे काफी समय लगा। लास्ट ईयर मैंने फिर कंसीव किया, लेकिन उसमें सिर्फ सैक बना, उसमें बच्चा नहीं आया। वो मेरा डीएनसी हो गया। ये लगभग 2 साल से हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने कहा, मतलब जो रिपोर्ट्स में आया कि मेरा एएमएच काउंट लो है, 0.79 है, और एग काउंट भी काफी कम है। तो उन्होंने मुझे वही आईवीएफ और आईयूआई के लिए ही सजेस्ट किया था। 3 महीने मैंने एलोपैथिक मेडिसिन काफी ली, लेकिन उससे मुझे मेरा वजन और बढ़ गया। पिछले 3 महीने से गायनोवेदा की प्रेगनेंसी की आती है, वो मैं ले रही हूँ। एलोपैथिक से मैंने स्विच ऑफ किया आयुर्वेदिक पे, लेकिन अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। एंड फेसबुक पे मैंने आपका मेदिनी का ये काफी दिन से देख रही थी। बहुत उम्मीद से आपके इसमें मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करके थक चुकी हूँ। अच्छा। मेंटली भी, इमोशनली हाँ, भी, हाँ। फिजिकली भी, हर तरह से जो है। ये सभी को समझने वाली बात है कि जितना हम ट्रीटमेंट कराते हैं उम्र के साथ, क्या हम पहली बात देखो, आप लोगों को मतलब जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है ना, उससे थोड़ा सा अलग आपको सोचना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, एक लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, हम भोजन करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर आपने 30 साल भोजन किया तो आपकी एनर्जी का भंडार तो बहुत बढ़ जाना चाहिए ना, सुपर ह्यूमन हो जाने चाहिए। क्या होते हैं, कमजोर होते जाते हैं ना। अच्छा, आप 50 साल भोजन करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे, 80 साल में फिर गायब भी हो जाएंगे। इतना भोजन किया 80 साल तक, फिर बचे क्यों नहीं? सुपर ह्यूमन हो जाने चाहिए, नहीं हुए। तो ये लॉजिकल दिमाग ना हमारा ऐसा काम करता है कि हमें लगता है कि इस तरीके से काम होता है। नहीं, ऐसा होता नहीं। आप जीवन को देखिए, आपका एएमएच काउंट कभी भी बढ़ पाएगा? बताइए। मेडिकल जो ये एलोपैथी है, इसमें मेडिक ये एएमएच काउंट बढ़ा पाते हैं क्या? जितना आपका इलाज होगा ना, साल दर साल मेजर करो, कम होता जाएगा, है ना, बढ़ेगा नहीं। आप वहां इलाज कराने जा रहे हैं जहां पे एएमएच काउंट कम होता है। कमाल की बात है। तो आप अपनी फर्टिलिटी को साल दर साल कम नहीं करते जा रहे, तो आप वो इलाज करवा रहे हैं जिससे आपकी फर्टिलिटी साल दर साल कम हो रही है। आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा भाई, आपको ढूंढना पड़ेगा। और बताता हूं, आईवीएफ करवा लिया, एक आईवीएफ की कोई गारंटी नहीं होती, ज्यादातर फेल होता है। 5% भी उसका सक्सेस रेट नहीं है, आजकल 2% है। और आईवीएफ के बच्चे जेनेटिकली वीक होते हैं। आपने एक बेबी किसी तरीके से कर लिया, उसका हार्ट कमजोर है, उसको बचपन से डायबिटीज है, क्या उसके लिए अच्छा है? क्या आपके लिए अच्छा है? क्या आप ऐसा बेबी चाहते हैं? तो आईवीएफ के बेबी तो जेनेटिकली वीक होते हैं। इसीलिए आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अब जरा और बात बताऊं, एक आईवीएफ, दो आईवीएफ, हमारे पास में चार चार आईवीएफ वाले आते हैं। अच्छा, आईवीएफ आदमी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आईवीएफ का एक फीटस, एक फीमेल में इंप्लांट हुआ और वो अबॉर्ट हो गया, किसी को मालूम है कि उसके 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 साइकोलॉजी पे, उसके मेंटल स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई एक्सपीरियंस कर सकता है इस बात का? शरीर से कुछ निकल जाना, ये डेथ की तरह होता। हर एक फीमेल का की साइकोलॉजी इंपैक्ट करती है, मगर फीमेल तो बेचारी अपने सोशल और पारिवारिक डिमांड को फुलफिल करने में लगी हुई है, वो अपना शरीर खराब किए जा रही है। तो आपको तो फुलफिल करना है ना आपके परिवार का डिमांड, मगर आपकी स्थिति को कौन समझ रहा है? आपकी लाइफ लाइफ नहीं है क्या? तो जब आपके साथ में कोई चीज ऐसी हुई, बेबी अबॉर्ट हो गया या इस तरीके की घटना हुई, तो क्या आपने अपने शरीर को, अपने माइंड को दोबारा से सुदृढ़ किया, दोबारा से फर्टिलिटी के लायक बनाया?
नहीं मालूम नहीं है क्या करें। जो बोलते हैं वो तो करते हैं, अच्छी चीजें खाने को बोलते हैं तो खा लेते हैं। विटामिन खा लो, है ना, च्यवनप्राश खा लो। ऐसे होता है क्या? इस तरीके से नहीं होता। भोजन से, जैसे मैंने बताया, आप तो कमजोर ही होते जा रहे हो। ताकत को बढ़ाने के लिए आपको शरीर के अंदर काम करने की जरूरत होती है। अब वो मालूम ही नहीं है किसी को, तो क्या करें? मालूम तो आप करते हैं। आप सबसे समझदार लोग, भारतीय महिला, जो इस देश की महिला है, वो दुनिया में सबसे समझदार है। आप भी तो आए ना कहीं ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि है। आपको ज्यादा मालूम है कि आपका शरीर खराब हो रहा है। उसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? कोई और समझे ना समझे, आपको तो समझना पड़ेगा। तो पहली बात, ये चीज जो है, दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी आपकी फर्टिलिटी। इसको उठाने की जरूरत है। हमेशा गैप दीजिए। अगर आप कोई ऐसा प्रोसीजर कराते हैं तो अपने को तैयार कीजिए वापस, अपनी फर्टिलिटी उठाइए, एएमएच काउंट बढ़ाइए। तो एएमएच काउंट कैसे बढ़ेगा? कुंभ करिए, बढ़ जाएगा। यही आपको बता रहे हैं ना। हमारे आपको प्रूफ चाहिए, हमारे पास बहुत प्रूफ है। बस ये है कि आपको अपने दिमाग को बंद नहीं करना, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी। ये बात आप समझ जाइए। कल को इतनी दवाइयां खाई है, शरीर ने कह दिया भाई दुकान बंद कर दिया, बस हो गया काम खत्म। मेनोपॉज, प्री, अर्ली मेनोपॉज, कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए? जिस डॉक्टर के पास आप जाते थे वो जिम्मेदारी लेगी? सरकार लेगी? डब्ल्यूएचओ लेगी? कोई भी नहीं लेगा जिम्मेदारी।